बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं दोबारा आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। आज का व्लॉग एक न्यू बिगनिंग के साथ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सुबह मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और काफ़ी दिनों के बाद स्कूल वापस आने का एक अलग ही फीलिंग होता है। वही रूटीन, वही रास्ता, लेकिन दिल में एक न्यू एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है। वेकेशन के बाद जब आप अपनी डेली रूटीन में वापस आते हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट का एहसास होता है। आज भी मैं सोच रही थी कि स्कूल में आज का दिन कैसा होगा और नए सेशन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। सच कहूँ तो मेरा प्लान था कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाती रहूँ, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। इंटरनेट पैकेज का इशू था और जॉब की बिज़ी रूटीन की वजह से टाइम मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी और अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल पहुँच गए हैं। आज स्टूडेंट्स का फ़र्स्ट डे नहीं था, बल्कि सिर्फ टीचर्स को बुलाया गया था ताकि न्यू सेशन की प्रिपरेशन कंप्लीट की जा सके। काफ़ी दिन बाद स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा। एक टीचर की जर्नी में हर नया सेशन एक न्यू लर्निंग और न्यू चैलेंजेस लेकर आता है। सबसे पहले हमारी स्टाफ मीटिंग हुई। मीटिंग में सिलेबस प्लानिंग, एग्ज़ाम्स, स्कूल रूल्स और नए सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन हुआ। प्रिंसिपल मैम ने क्लासरूम मैनेजमेंट, चेकिंग सिस्टम और टीचिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए। मैं साथ साथ नोटबुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करती रही ताकि कोई भी ज़रूरी बात मिस ना हो। वैसे स्कूल की जॉब के साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं सीखती हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा-सा डिटेल से मैं भी क्वेश्चंस करी थी मैम से कि भई इस बारे में कि कौन से इवेंट्स होने हैं और कौन से इवेंट नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि मैंने सोचा कि मैं मैम से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पूछनी थी और प्लानिंग के हवाले से जो मुझे टीचर्स को समझाना था। और दूसरी बात ये है कि फिर हमने सोचा कि हमारे इवेंट्स कौन-कौन से अगस्त में आ रहे हैं और हमने कुछ नई चीज़ें सोचा कि हम ये चीज़ें करें बच्चों के लिए, और कॉपी चेकिंग और इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई काफ़ी टाइम तक। ठीक है, फिर उसके बाद मीटिंग के बाद मैंने अटेंडेंस रजिस्टर और स्टाफ रिकॉर्ड कंप्लीट करना स्टार्ट किया। अगस्त मंथ के एंट्रीज़ मेंटेन की, स्टाफ के नेम्स ऐड किए और ज़रूरी पेपर वर्क कंप्लीट किया। ये छोटी छोटी प्रिपरेशन नए सेशन को ऑर्गेनाइज़ बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद हम सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन के काम में लग गए। मुझे कुछ चीज़ें थी जो मुझे मैंने सोचा कि पहले से ना उसको डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं, और फिर ना मैंने जो भी सॉफ्ट बोर्ड बनाना था, सॉफ्ट बोर्ड की पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला सॉफ्ट बोर्ड मैंने रेडी करना था, और मुझे क्रिएटिव वर्क बहुत पसंद है, इसलिए डेकोरेशन करना मेरे लिए एक एन्जॉयएबल पार्ट होता है। हमने फ्लावर्स, ग्रास और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके बोर्ड को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। मैंने फ्लावर्स प्रिपेयर किए और धीरे धीरे डेकोरेशन का काम कंप्लीट करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठ के फ्लावर्स की तैयारी कर रही थी, और जो ये मिस के बेटे हैं, मिस हमारी टीचर हैं, उनके बेटे हैं ये, उनसे बात भी कर रही थी मैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो जर्नी हमने जुलाई से दिसंबर तक स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने वाले थे, वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। मैं अपनी लर्निंग, यूज़फुल टिप्स और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी ताकि हम सब साथ इम्प्रूव कर सकें। काम करते हुए टीचर्स के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आए। कभी आइडियाज़ शेयर करना, कभी थोड़ी थोड़ी फ़नी बातें करना और मिलकर काम कंप्लीट करना, ये सब स्कूल लाइफ को और स्पेशल बना देता है। इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा एडमिशन के लिए आया। वो थोड़ा नर्वस था और रो रहा था। मैंने उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाने की कोशिश की। मैंने उसे कुछ टॉयज़ दिए और प्यार से बात की। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गया। फिर मैंने उसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे और हैंड पेंटिंग एक्टिविटी करवाई। मॉन्टेसरी चिल्ड्रन के साथ काम करते हुए मैंने ये सीखा कि बच्चों को पेशेंस, लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने उन हैंड प्रिंट्स को कट
किया और सॉफ्ट बोर्ड पर लगाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बोर्ड का लुक चेंज होने लगा और एक सिंपल बोर्ड एक ब्यूटीफुल लर्निंग कॉर्नर बनने लगा। अभी डेकोरेशन का कुछ काम बाकी है जो आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी ये न्यू बिगनिंग और स्कूल जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, इंग्लिश लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स या मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़। आप सबका सपोर्ट और दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस और एक नई लर्निंग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।